हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, कौन सा वो स्टेटमेंट या फिर ऑप्शन दिए गए हैं जो कि इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट जो होगा, की कंसेप्ट, एक कंसेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे, एक होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जब हम वाटर को यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन इनटू टू न्यू सब्सटेंसेस, टू H2O, to break down a molecule into two new substances or two parts, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर सब्सटेंस में प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर होता है, लोन पेयर प्रेजेंट, तो हम उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अगर नो लोन पेयर, देन इट विल बी कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। वो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और हम देखेंगे नाइट्रोजन का बॉन्डिंग विथ हैलोजन। नाइट्रोजन बॉन्ड विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ वो किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और स्टेबल होता है। पहला स्टेटमेंट हमें दिया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3 गिव्स NH3 एंड HClO। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है हम कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जब NCl3 रिएक्ट करता है 3H2O, तो वो फॉर्मेशन करता है NH3 अमोनिया प्लस 3HOCl, हाइपोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब NCl3 रिएक्ट करता है 3H2O के साथ, देन हमारा फॉर्मेशन होता है अमोनिया एंड हाइपोक्लोरस एसिड। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट हमें पूछा गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक। नाइट्रिक ऑक्साइड इज, नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO। तो N में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 7 और ऑक्सीजन में 8। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 15 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर हम उसका बॉन्डिंग देखेंगे N11O, तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 और नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मीन्स दैट इज पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर हमारा एक मोनोमर फॉर्मेशन होता है इन द केस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और इन द फॉर्म गैस, तो ये हुआ पैरामैग्नेटिक। तो अभी हम देखते हैं इन द केस ऑफ लिक्विड एंड, इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, जो ऑनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन द केस ऑफ द गैस, वो क्या होता है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो डाइमर फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग डाइमर, और जो डाइमर फॉर्मेशन होगा दैट विल बी N2O2, N2O2। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, जो ऑनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो अभी वो ऑनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक।
जो हमारा फॉर्मेशन होगा डाइमर दैट विल बी N बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, शेयर 2 2 2। पर हमें क्या दिया गया है ऑप्शन में कि नाइट्रिक ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक, बट हमने देखा इन द केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट इट इज डायमैग्नेटिक। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी इनकरेक्ट वन, दैट विल बी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में दिया गया है NH3 इज स्टेबल एंड डजंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। NH3 स्टेबल होता है और वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। इन द केस ऑफ NH3 में क्या हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन का जो साइज होता है दैट इज स्मॉल, नाइट्रोजन इज स्मॉल इन साइज, तो वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है मेक बॉन्ड विथ, वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एक स्मॉल साइज एलिमेंट के साथ, मेक बॉन्ड विथ स्मॉल साइज एटम। और फ्लोरीन भी एक, फ्लोरीन का साइज भी स्मॉल होता है, दैट मीन्स नाइट्रोजन मेक बेटर बॉन्ड विथ फ्लोरीन, दैट मीन्स वो उसका जो ओवरलैपिंग होगा दैट विल बी बेटर ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो वो स्टेबल हो जाएगा, दैट इज स्टेबल। अगर वो स्टेबल होता है दैट विल बी लेस रिएक्टिव, अगर लेस रिएक्टिव होगा तो वो हाइड्रोलिस नहीं करेगा, नो हाइड्रोलिसिस। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन सी दिया गया है दैट विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी में हमें पूछा गया है द टेंडेंसी टू एक्ट एज लुईस बेस डिक्रीजेस फ्रॉम Ni3 टू NH3। अगर हम टेंडेंसी ऑफ लुईस बेस देखेंगे नाइट्रोजन का हाइलाइड उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके, तो वो डिक्रीज हो जाएगा Ni3 से NH3 तक। डी में हम देखेंगे इन द केस ऑफ, पहला हम देखेंगे इन द केस ऑफ NH3 में क्या होगा, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है मेक बॉन्ड विथ फ्लोरीन, जो कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है तो वो न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन इज हायर, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है नाइट्रोजन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड होगा, जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी डिफिकल्ट टू डोनेट, वो डोनेट करने के लिए डिफिकल्ट होगा। लुईस एसिड हम किसको बोलते हैं, लुईस एसिड द सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और लुईस बेस हम किसको बोलते हैं, लुईस बेस इज डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इन द केस ऑफ NF3, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसको डोनेट करने के लिए इट विल बी डिफिकल्ट, दैट मीन्स इसका जो लुईस बेसिसिटी जो होता है, लुईस एक्ट एज अ लुईस बेस, दैट विल बी लेस। In the case of NH3 it will be less। तो अगर हम हायर साइज एटम के साथ हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी इन द केस ऑफ Ni3, तो वो क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो डोनेट करने के लिए इजी रहेगा, तो ये होगा टेंडेंसी नाइट्रोजन का विल बी हायर टू एक्ट एज अ लुईस बेस देन NBr3 देन N। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा करेक्ट जो ऑप्शन हुए 2000 A, C, D, और जो इनकरेक्ट हुआ वो ऑप्शन बी हुआ। हमें पूछा गया विच इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा नहीं हुआ, वो हुआ ऑप्शन बी।
I hope you understood it well. All the best.